नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि एक बच्ची है जिसकी ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। ससुराल वालों की तरफ से पुलिस कहती है कि आत्महत्या का केस है, लेकिन मायके वालों की तरफ से माता पिता का आरोप है कि उनकी पुत्री को मारा गया है। कारण दहेज है। जब मैंने ये समाचार देखा तो मैं विचार करने पर मजबूर हो गई कि कितनी लड़कियां प्रतिवर्ष इस दहेज का शिकार हो जाती हैं। कुछ प्रेम का शिकार हो जाती हैं, कुछ दहेज का शिकार हो जाती हैं, कुछ अपराधियों का शिकार हो जाती हैं, लेकिन शिकार जरूर हो जाती हैं। बच्ची जब पैदा होती है तो माता पिता के पास सारे विकल्प होते हैं कि वो अपनी बच्ची को कैसी परवरिश दें, कैसे संस्कार दें और किस तरीके से उसको बड़ा करें। मुझे लगता है कि जिन माता पिता ने जितना देखा होता है, अनुभव किया होता है, उसके हिसाब से अपनी बच्ची को हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लायक बनाना चाहिए। उसको शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग बनाना चाहिए और आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और जब व्यक्ति खुद समर्थ होता है तो माता पिता मजबूरी का शिकार नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें भी हमारे पास बहुत सारे प्रसंग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। श्री राम विवश थे, मजबूर थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने, उनके एक प्रजाजन ने आलोचना कर दी, शक प्रकट कर दिया, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा। भीष्म पितामह मजबूर थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी। गुरु द्रोणाचार्य मजबूर थे क्योंकि वो उनका नमक खा रहे थे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का परिणाम क्या होता है इसकी कल्पना करना भी सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो हम लोग भी मजबूर होते हैं। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष मजबूर हो सकते हैं तो हम तो सामान्य जन हैं, हम लोग भी मजबूर होते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो मजबूरी ही है कि व्यक्ति कितना मजबूर होता है और क्यों मजबूर होता है, क्या उसका कोई विकल्प नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं की। तो परिवार एक उपवन की तरह से होता है और उसमें तरह तरह के, जैसे उपवन में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही परिवार में भी भिन्न भिन्न प्रकृति के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। अब जैसे माली अपने पेड़ों की रखवाली करता है, वैसे ही महिला को अपने परिवार की रखवाली करनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति की ग्रोथ का ध्यान रखना पड़ता है और सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ता है। लेकिन अब मजबूर जो शब्द है वो बड़ा भारी है, इसको उठाना सहज नहीं है। आपने देखा, लड़की ने, कितने सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया, कमाती धमाती लड़की है, कमाता धमाता लड़का है, साथ में नौकरी करता है, लड़की ने पसंद कर लिया। माता पिता मजबूर होते हैं, उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। माता पिता ने अपनी पसंद से सब देखभाल कर बच्ची का विवाह कर दिया। परिवार ठीक नहीं निकला, लड़का ठीक नहीं निकला, लड़की बता रही है, लेकिन माता पिता मजबूर होते हैं उसे रिश्ता तोड़ने के लिए। उसे ऐसा नहीं कह सकते कि बेटी तुम रिश्ता तोड़ दो और यहाँ पर चली आओ, नहीं कह सकते। वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास में और भी बच्चे होते हैं जिनका उन्हें शादी ब्याह करना पड़ता है। और ये मजबूरी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मजबूरी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। मेरी भी जब शादी हुई थी तो मेरे माता पिता भी मजबूर थे कि क्योंकि वो सबसे घर में सबसे बड़े थे और मैं भी घर में सबसे बड़ी थी। उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तू कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि मेरी नाक कट जाए और आगे परिवार के बच्चों के शादी ब्याह होने मुश्किल हो जाए। मैंने उसी दिन समझ लिया कि ये मेरे कहीं काम आने वाले नहीं हैं। और जब बच्चों का साथ खुद के अपने लोग छोड़ देते हैं तो उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा।
इसी से प्रेरणा लेकर। लेकिन क्या हुआ कि सीखते सीखते मैं काफ़ी हद तक टूट गई। अंतर सिर्फ इतना रहा कि इस बच्ची की तरह से मैं मरी नहीं। मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति वापस उठकर खड़ा हो सकता है। समय निकल गया। उसके बाद जब मैंने ये सब कुछ झेला, भुगता, देखा, तो मैंने प्रण किया कि मैं प्रयास करूंगी कि जितना हो सके उतनी बच्चियों को बचा सकूं, माता पिता को ये एहसास करा सकूं कि बच्चों से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं होती। और वही प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रही हूं। जितने वर्ष मैंने अध्यापन कार्य किया, वहाँ पर भी यही प्रयास किया कि मेरी बच्चियाँ मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, जिससे कि वो किसी से प्रभावित ना हो। और अब मैं जब स्कूल नहीं जा रही हूँ, घर पर हूँ, तो इन वीडियोस के माध्यम से भी मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि बच्चियाँ समझें, माता पिता समझें। अब बात लीजिए कि आप विवाह करने के लिए मजबूर हैं, बच्ची का रिश्ता नहीं तोड़वा सकते, उसके लिए मजबूर हैं, व्यक्ति को पहचान नहीं पाए, वो भी आपकी मजबूरी थी। आपका बाद में अगर आपको पता भी चल जाए तो जो बीच वाला व्यक्ति है जिसने आपको रिश्ता बताया है, उसके साथ संबंध न खराब हो जाएं, इसलिए आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सबको पता चल गया कि आप रिश्ता कर चुके हैं। दहेज देने के लिए भी आप मजबूर हैं। कितनी मजबूरियां हैं। गलत व्यक्ति का साथ देने के लिए भी आप मजबूर हैं। ऐसी कैसी मजबूरी? लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम मजबूर होते रहते हैं। हमारे हाथ क्या आता है? दिल्ली में निकिता नाम की बच्ची इसी तरीके से दहेज प्रथा का शिकार हो गई। संजू बिश्नोई खूब प्रताड़ित हुई। त्विषा शर्मा दहेज का शिकार हो गई। निक्की भाटी दहेज का शिकार हो गई। दीपिका शर्मा दहेज का शिकार हो गई। कितनी सारी बच्चियां हैं जिनके नाम भी लोगों को याद नहीं होंगे। अभी मैं एक न्यूज़ सुन रही थी सुबह में ही, उसमें भी यही था, दहेज के कारण बच्ची को प्रताड़ित किया गया। मैं मानती हूँ कि हम व्यक्ति को तुरंत नहीं पहचान सकते। आज के ज़माने में गिरगिट अपना रंग बदलना भूल सकता है, लेकिन व्यक्ति रंग बदलना नहीं भूल सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रंग हमें प्याज के छिलकों की तरह से दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें बरतते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें उनका एक नया स्वरूप दिखाई देने लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ अलग करिए, लेकिन जितने अधिकार सरकार ने हमें दिए हुए हैं उनका उपयोग तो हम कर सकते हैं। क्या बच्चे माता पिता के ऊपर बोझ बन जाते हैं? अगर लड़की की शादी हो गई तो क्या वो इतनी पराई हो गई कि वो मायके आ नहीं सकती? और ऐसी सिचुएशन आए ही क्यों? देखिए, अगर हम बच्ची को योग्य बना देते हैं, सक्षम बना देते हैं, और उसको उसके उन गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कहीं पर भी शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो क्या कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी बच्ची को इतना सक्षम नहीं बना पाता है, उसकी परवरिश उस ढंग से नहीं कर पाता है, उसे लोगों की पहचान करना नहीं सिखा पाता है, या उसको आंतरिक रूप से मजबूत नहीं बना पाता है, तो जब वो किसी का शिकार हो जाती है, उसके बाद में फिर क्या उपाय है? बच्ची तो हमारे पास जन्म से ही होती है ना, तो उसको तो हम किस रूप में ढालेंगे, ये तो हम माता पिता के हाथ में ही होता है। हम उसकी परवरिश कैसे भी कर सकते हैं, उसे मोम की गुड़िया बनाकर भी रख सकते हैं, उसे लोहे की
एक मजबूत महिला भी बना सकते हैं। झांसी की रानी भी महिला ही थी, रानी पद्मावती भी महिला ही थी, सब महिलाएं ही थी। तो कितनी महिलाएं हैं आज भी। देखिए बच्चियां जहाज उड़ा रही हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, स्मार्ट भी तो हैं। सभी बच्चियां तो ऐसे अपराधियों का शिकार नहीं होती, सभी की किस्मत तो खराब नहीं होती। लेकिन हमें पता नहीं है कि किसकी किस्मत खराब होगी और किसकी किस्मत अच्छी होगी। तो जिस चीज़ का हमें पता नहीं है तो उसके लिए तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी बच्चियों को, बच्चों को भी, लड़कों को भी, लड़कियों को भी इस तरीके से बनाइए कि उन्हें किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता ही ना पड़े। उन्हें कहीं पर जाकर किसी का कत्ल नहीं करना, किसी को गोली नहीं मारनी, लेकिन अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। समय रहते ऐसा तो कोई डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। वहाँ तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर लड़का अकेला रह सकता है तो लड़की अकेली क्यों नहीं रह सकती? अगर लड़की आत्मनिर्भर होगी तो वो भी तो अकेले रह सकती है। जिस परिवार में जाकर लड़की जान से चली जाए, ऐसे विवाह से तो अच्छा है कि विवाह ना किया जाए। और सहन करते करते लोग क्या कहेंगे इस बात से डरते 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 बच्ची पागल हो जाए, डिप्रेशन में चली जाए, घुट घुट के जिए, या उसको मार दिया जाए, रोज उसे बदनाम किया जाए। तो उससे तो बेहतर ये है ना कि डिसीजन ले लिया जाए। कब कौन अपना रंग दिखा दे हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमारी काबिलियत क्या है, हम कितने काबिल हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं, हम किस सिचुएशन को किस तरीके से फेस कर सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे एक जान पहचान वाले हैं, उनके 2 बच्चे थे, शादी हुई, बड़े बच्चे की शादी की तो ससुराल वालों ने उनसे वायदा किया कि हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे। ठीक है, शादी हो गई, डील होता ना, बिजनेस डील, रिश्ता प्रेम का नहीं, बिजनेस डील का रिश्ता था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बच्चे की शादी नहीं लगवाई। अब जो लड़की की सास थी वो उस बात को लेकर बैठ गई। उन्होंने उस बच्ची को कभी सम्मान नहीं दिया, आजीवन उसे ताने मार मार के दुखी करती रही कि तेरे बाप ने ये कहा था और वो नहीं किया, आज मेरा बच्चा इस तरीके से है। जबकि वो अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना नौकरी जो भी उनको मिली उस वक्त वो कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटे को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन माँ को बहुत कष्ट था। उसकी वजह से उन्होंने बेटे के परिवार को कभी महत्व दिया ही नहीं, उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। दूसरी मजबूरी बताती हूँ मैं आपको। फिर उनके दूसरे बेटे का विवाह हुआ। दूसरे बेटे की जो बहू थी उस वक्त पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी करने लायक थी, 2 बच्चे भी हो गए। पता नहीं कैसी परिस्थितियां रहीं, वो तो वो लड़की जाने और वो परिवार जाने, क्योंकि हम दूर से किसी को नहीं देख सकते। जब आप उनसे मिलेंगे तो बहुत अच्छी महिला थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी महिला थी। उसके बावजूद भी उनका जो है बच्चा मतलब इस तरीके से रहा कि न तो बच्चों ने महिलाओं, घर की महिलाओं का सम्मान किया और न उन्होंने सम्मान किया। उसके बाद में वो बहू जो है डिप्रेशन में चली गई, वैसे ही उसकी ज़िंदगी कटती रही। और ऐसे लोगों के विचार केवल लड़कों के लिए ही नहीं होते, लड़कियों के लिए भी होते हैं। उनकी खुद की भी 5 लड़कियां हैं। उन 5 लड़कियों में से 3 सुखी हैं, 2 बच्चियों की ससुराल में थोड़ी सी अनबन रही, नशे वगैरह की कुछ समस्या रही,
लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। जैसे बहुओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बहुओं को उनके माता पिता के किए हुए की सज़ा दी, उसी तरीके से उन्होंने अपनी बच्ची के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। उनको भी बोल दिया तुम्हारी किस्मत में जो था वो हमने कर दिया, अब तुम भुगतो। मदद कर दी, हाँ, जो लेना देना है, कपड़े लत्ते दे दिए, तीज त्योहार पर पैसे वगैरह दे दिए। लेकिन समय, मैंने जैसे पहले भी कई वीडियो में कहा है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर मान लीजिए बच्ची उस वक्त उस काबिल नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बन सके और बाद में लोग ख़राब निकल जाते हैं, इतने ख़राब नहीं है कि उसकी जान चली जाए, लेकिन इतने ख़राब हैं कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो सिखाया जा सकता है, कोई ना कोई तो काम किया जा सकता है। भाई पति पत्नी दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। अगर मान लो पति जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो पत्नी को उठानी पड़ेगी, तो पत्नी सक्षम तो बन सकती है। माता पिता इतनी मदद तो कर सकते हैं कि उस वक्त चलो आपकी कोई भी मजबूरी रही होगी, आपने विवाह कर दिया, बच्ची को नहीं आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जब उसे ज़रूरत है, आपका क्या भरोसा। अब मैं मेरे बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी पार कर सकती हूँ, मुझे तो पहले ही जाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मेरे बच्चे आत्मनिर्भर रहें, इस काबिल हों कि वो अपना बुरा वक्त पड़े तो अपनी रक्षा कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकें, उन्हें आत्महत्या ना करनी पड़े। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अब माता पिता की ऐसी क्या मजबूरी होती है? हर समस्या का समाधान होता है, क्यों उस मजबूरी को ओढ़ के बैठे रहना है? जब बच्ची खत्म हो जाती है तो कौन से जो लोग, कहने वाले जो लोग हैं, वो आके आपकी बच्ची वापस दे जाते हैं क्या? कितने लोग आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, अफसोस करते हैं और चले जाते हैं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हम कहीं से आ रहे होते हैं, रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, हम 1 मिनट रुकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ और उसके बाद में निकल चलते हैं। हम कौन सा उससे प्रभावित होते हैं? तो उसी तरीके से जो लोग कहने वाले हैं, उनका काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। उसके चक्कर में हम अपने बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करें? हम अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार से क्यों पालें कि वो कमज़ोर हो जाएं? असली प्यार तो वही है ना कि आप अपने बच्चे को सक्षम बना पाएं, आपकी बेटी किसी के हाथों का शिकार ना हो। जब उसे पता चल जाए तो पहले ही कदम पर डिसीजन ले सके। आप भी ऐसे मजबूर ना हो कि बच्ची का साथ ना दे पाएं, बेटे का साथ ना दे पाएं, बहू का साथ ना दे पाएं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मजबूरी तो किसी की भी हो सकती है, अगर वो मजबूर बनना चाहे तो। और अगर वो मजबूर नहीं बनना चाहे तो कोई मजबूरी नहीं है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी भी होती है और अपने परिवार तक सीमित भी होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो दुनिया हमारी बहुत बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती। उस समाज को हमें नहीं पालना होता, वहाँ पे सिर्फ हमें सामाजिक नियमों का पालन करना होता है। लेकिन जो हमारा परिवार है, जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनकी हमारे ऊपर पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है। उनको हम ऐसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के नहीं फेंक सकते, और फेंकना भी नहीं चाहिए। माता पिता ही होते हैं, उनको अपनी सिचुएशन भी पता होती है और अपने बच्चों की सिचुएशन भी पता होती है। उन्होंने दुनिया देखी होती है, इसलिए अपने बच्चों को उसी तरीके से पालिए कि वो आपका सहारा बन सकें और अपना खुद का भी सहारा बन सकें। आर्थिक समस्याएं होती हैं, मैं मानती हूँ। अधिकतर समस्याओं की जड़, अधिकतर झगड़ों की जड़, अधिकतर मजबूरी पैसा ही होती है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर एक बर्डन लाना नहीं चाहता। अगर माता पिता की इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो खुद अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर उनकी पुत्री आकर बैठ जाए।
लेकिन इस मजबूरी का भी तो हमें पता होता है ना कि बुढ़ापे में जाकर हमारी इनकम का कोई सोर्स बचेगा या नहीं बचेगा, तो उसका भी तो इंतजाम हम पहले कर सकते हैं। बच्चों को हम उस काबिल बना सकते हैं, बच्चों को हम अपना साथी भी बना सकते हैं और बच्चों को हम अपना विरोधी भी बना सकते हैं। कितने बच्चे होते हैं परिवार में, मैंने देखा है कि बहन भाइयों के शादी ब्याह करते हैं, बहन भाइयों की पढ़ाई करवाते हैं। बड़ा बच्चा जो कमाने लग जाता है वो परिवार का पूरा बोझ उठाता है, पूरी जिम्मेदारी उठाता है। वो भी तो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार देते हैं, और वो भी माता पिता होते हैं जिनके बच्चों में ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भर्ती कर आते हैं। वो भी शायद उन बच्चों की मजबूरी होती है। तो इस मजबूरी शब्द को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति मजबूर है, जिसने मजबूरी की चादर ओढ़ रखी है, उससे वही खुद ही बाहर निकल सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसे नहीं निकाल सकता। मेरे माता पिता की मजबूरियां थीं, उन्होंने उस चादर को नहीं हटाया, वो आज तक मजबूर हैं। कभी किसी बात की मजबूरी, कभी किसी बात की मजबूरी, नहीं ले सकते डिसीजन। उन्हें बहुत चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही सभी के माता पिता की मजबूरियां होती हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वो झेला है, वो भुगता है, वो अकेलापन मैंने देखा है कि जिस पल मुझे मेरे अपनों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त जो समर्थ थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, और जो समर्थ नहीं थे वो मेरे साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। 8 वाले 60 का परिवार होता है, लेकिन वक्त पर एक व्यक्ति साथ में खड़ा नहीं होता। उनके लिए सोच के मैं मजबूर हो जाऊं कि मेरा कुनवा क्या कहेगा, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो मेरा कौन सा काम करने आएंगे। कोरोना में मैं बीमार हो गई, एक व्यक्ति नहीं आया, और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ। सब मजबूर थे कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे बच्चे जान से चले जाएं, उससे बेहतर है कि उस मजबूरी की चादर को हटा दिया जाए और वक्त रहते कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि बच्चा अपनी ज़िंदगी से न जाए। हम अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, उनका सही मार्गदर्शन करें। जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त हम उनके साथ हों। बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो ये ध्यान रखते हुए कि अगर माता पिता भी साथ छोड़ देंगे तो फिर कौन उनको अपनाएगा। परिणाम फिर यही होगा जो हो रहा है। हर युग में महिलाएं जलती रहीं, मरती रहीं, उनका शोषण होता रहा, आज भी हो रहा है। और अगर माता पिता ऐसे ही मजबूर होते रहे तो आगे भी होता रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि माता पिता सिचुएशन को पहचानें, इस समाज को पहचानें, इस समाज के ठेकेदारों को पहचानें और अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, आंतरिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उनका मन भी मजबूत होना चाहिए कि वो कोई भी डिसीज़न ले सकें, और उनका शरीर भी मजबूत होना चाहिए कि एक दो व्यक्ति का मुकाबला कर सकें, आत्मरक्षा कर सकें। और आपको
अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको खतरे की अगर भनक पड़ती है तो खतरा बच्चे की जान ले, उससे पहले उसे वहाँ से अलग कर देना चाहिए। जान रहेगी तो जहान है, जब जान ही चली गई तो उस रिश्ते का क्या हम अचार डालेंगे। हम ही अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं। बच्ची स्वयं खुद को बचा सकती है या हम अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार दें कि वो सक्षम बन सकें तो हम बचा सकते हैं। अन्यथा रोज़ समाचार में 2-4 केस ऐसे आएंगे, माता पिता देखेंगे, सुनेंगे और दुखी होंगे। दुनिया है ये, यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है। युग आते हैं, चले जाते हैं, रोज़ सुबह होती है, शाम हो जाती है, लेकिन चरित्र नहीं बदलते। उन चरित्रों का सामना करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए हमें ही, नारियों को ही सबला बनना पड़ेगा, सशक्त बनना पड़ेगा, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147। अगर आपका कोई भी सुझाव होता है तो कृपया मुझे मैसेज करें।